नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारत को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ना, वो बेहद दिलचस्प है। आपको याद है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा फिल्दी कंट्री, इट्स अ फिल्दी कंट्री। फिल्दी मतलब जहरीला। अगर मैं इसका शुद्ध देसी हिंदी भाषा में अनुवाद करूं तो इसका मतलब होता है जहरीला। साफ तौर पर यहां के एनवायरमेंट को लेकर, यहां की हवा को लेकर ट्रंप का यह कहना था। वो ट्रंप जो कि इसी साल फरवरी के महीने में भारत आए थे। केमशो ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित करवाया था। जो स्टेडियम था वहां पर वो खचाखच भरा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। और वहां पर जिस तरह से जो स्वागत सत्कार हुआ ट्रंप का, उसके बाद ट्रंप का ये कहना, और इलेक्शंस के दौरान हालांकि ह्यूस्टन गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी करने, तो वहां पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं कही। चाहे यहां चुनावों का जिक्र हो, कहीं भी कोई भी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं कही जिससे वहां के लोगों को या वहां के जो भी पॉलिटिकल सेटअप में लोग हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनका ऑफिस व्हाइट हाउस, उनको किसी भी तरह की ठेस पहुंचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना, और खासतौर पर तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर के जब इंडियन डायस्पोरा के सामने गए ह्यूस्टन में, तो उनका हाथ उठा रहे थे बार बार, और लग ऐसा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ट्रंप ही वापस आए। इन सब के बीच ये कमेंट जो है, इट्स अ फिल्दी कंट्री, वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। भारत ने तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया की तरफ से लगातार लोग जो है भारत के वो खींच उतार ही रहे हैं। अब जो बाइडेन ने भी इसको लेकर के एक बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं कहा करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कभी भी कहने से नहीं चूकते दैट मोदी इज माय फ्रेंड। वो लगातार कहते रहते हैं, ट्विटर पर भी, कहीं जाते हैं पब्लिक रैलीज करते हैं, वहां पर भी भारत आए थे तब भी कहा था। तो इस तरह के रिश्तों के बीच आप भारत के बारे में इस तरह की बात करते हैं। और पिछले 8-9 महीनों में आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के बारे में कई ऐसी चीजें कही जा चुकी हैं, 3-4 ऐसी चीजें कही जा चुकी हैं जिसको लेकर के आप आंख उठाकर इस तरह से देखते हैं कि ये वही शख्स है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में मिले और किस तरह से स्वागत सत्कार हुआ, या ये वही शख्स है जो यहाँ आया था और लाखों लोग जो है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में स्वागत के लिए तैयार थे। खुद प्रधानमंत्री थे, उनकी पूरी की पूरी एक तरह से कैबिनेट थी, और फिर वो दिल्ली भी पहुंचते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक तरफ और ये बात एक तरफ, इसने निश्चित तौर पर भारतीयों के दिल को जो है वो ठेस ज़रूर पहुंचाई है। और इसीलिए इसको लेकर के भारत तो बात कर ही रहा है, लेकिन जो बाइडेन ने भी इसको लेकर के बात कही। और ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि उनकी जो सहयोगी हैं वहाँ पर, यानी कमला हैरिस, वो निश्चित तौर पर इंडियन डायस्पोरा पर एक बहुत बड़ा असर डाल रही हैं अपने बयानों के जरिए। क्योंकि इंडियन ओरिजिन की हैं तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी एक होम इफेक्ट या न्यूट्रल इफेक्ट जिसे आप कहते हैं वो पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस कमेंट को लेकर जो है वो ट्रंप फिलहाल विवादों में है। विवादों में इस तरह से कि भारत लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि भैया हमारे ही प्रधानमंत्री ने आकर आपको वहां पर इतना बड़ा जो है वो रैली करने का मौका दिया, क्योंकि मोदी नहीं आते तो इतनी बड़ी भीड़ जुटती ही नहीं। अमेरिका में मुश्किल से अगर राष्ट्रपति भी आ जाए, खड़ा हो जाए, तो भी 20,000-30,000 लोग मैक्सिमम, कह रहा हूं ये भी, कहाँ 50,000 लोग ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। रॉक स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े एनरिके शो या जेजी का कोई शो होता है, तब जाके इतनी भीड़ जुटती है, वरना राष्ट्रपति कोई किसी पॉलिटिकल रैली के लिए इतने लोग अमेरिका में क्या दुनिया में कहीं नहीं जुटते हैं जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारत में लोग जुट जाते हैं, या उनके कहीं जाने पर उस देश में इस तरह की भीड़ लग जाती है। तो इस बयान को लेकर अब ट्रंप की आलोचना तो हो ही रही थी, अब जो बाइडेन ने भी इसको पकड़ लिया, और निश्चित तौर पर भारत का एक बड़ा हिस्सा है जो अमेरिका में वोट करेगा, तो इसका असर तो पड़ता हुआ दिखेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को, जरूर बताइए हमें, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।